जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ भारत माता के एक ऐसे शेर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला डाली और निरंतर भारत को आज़ाद करवाने के लिए प्रयास करते रहे। इस भारत माता के वीर पुत्र का नाम है उधम सिंह। इनका जन्म 1899 में पंजाब के संगरूर जिले में हुआ और इनके बचपन का नाम शेर सिंह था। छोटी उम्र में ही माता पिता के निधन के बाद इन्हें अपने बड़े भाई के साथ पंजाब के ही अमृतसर जिले में एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। अनाथालय में रहकर 1918 में इन्होंने अपनी मैट्रिक पास की और फिर इसके अगले ही साल इन्होंने अनाथालय को छोड़ दिया। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का उधम सिंह के जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा। 1919 में अमृतसर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर जनरल रेजिनोल्ड डायर की कमान में गोलियां चला दी जाती हैं और अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। इस हत्याकांड से प्रभावित होकर अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए वीर उधम सिंह 1924 में गदर पार्टी में शामिल होते हैं। ये वीर भगत सिंह को काफ़ी मानते थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। इन्होंने ब्रिटिश सेना में भी काम किया, लेकिन 2 साल तक सेवा करने के बाद इनके हाथ केवल 200 ही रुपए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ साथ अंग्रेजों के द्वारा इस विश्वासघात ने भी वीर उधम सिंह के इरादों को और मजबूत कर दिया। 1927 में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सहयोगियों और हथियारों के साथ भारत लौटते समय इन्हें अवैध रूप से शस्त्र रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन 1931 में जेल से रिहा होने के बाद उधम सिंह पुलिस की निगरानी से बच निकलने में कामयाब होते हैं और 1934 में ये लंदन पहुंचते हैं। इनका इरादा मजबूत था कि इन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की जान लेकर भारतीयों के प्राणों का ऋण चुकाना था। यहाँ पर मैं वीर उधम सिंह के जीवन का एक दूसरा पहलू भी आपके सामने रखना चाहूँगा। ये एक वीर क्रांतिकारी तो थे ही, किंतु एक प्रवासी श्रमिक भी थे। 1934 में लंदन पहुँचने के बाद इन्होंने विभिन्न श्रमिक वर्ग की नौकरियाँ करना जारी रखा और इन्होंने कभी फेरी वाला तो कभी इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम किया। इस तरह ये निरंतर अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहे। इन्होंने लंदन में इंडियन वर्कर एसोसिएशन में शामिल होकर जहां पर ब्रिटेन के वर्कर्स की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए, तो वहीं आज़ादी के लिए भी कई अभियान चलाए। इस तरह धीरे धीरे वह अपने लिए आजीविका तो कमा ही रहे थे, लेकिन साथ साथ भारत को आज़ाद करवाने का उनका संकल्प भी प्रबल होता जा रहा था। दिन था 13 मार्च और सन 1940, जब माइकल ओ डायर, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, वो लंदन के कैक्सटन हॉल में भाषण देने के लिए पहुंचता है। उधर वीर उधम सिंह भी अपनी खरीदी हुई रिवॉल्वर को किताब में छिपाकर हॉल के अंदर एंटर करने में कामयाब हो जाते हैं। वह माइकल ओ डायर के आने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही माइकल मंच पर भाषण देने के लिए पहुंचता है, वीर उधम सिंह उस पर गोलियां चला देते हैं। उधम सिंह का इरादा इतना मजबूत था कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और इसके बाद उधम सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं। इन्हें माइकल ओ डायर की हत्या के आरोप पर ब्रिक्सटन जेल में रखा गया और इन पर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमे के दौरान इन्होंने राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम का इस्तेमाल किया और भारत के विभिन्न धर्मों के बीच एकता का संदेश दिया। जब वीर उधम सिंह से इस हत्या के कारण के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि वह अपने लोगों की भावना को कुचलने का बदला लेना चाहते थे और उन्हें खेद है कि वह केवल एक व्यक्ति की ही जान लेने में कामयाब हुए और इस तरह इन्हें दोषी ठहराकर 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई तथा पैटर्नविले जेल में दफना दिया गया। भारत की आज़ादी के बाद 1974 में भारत सरकार के अनुरोध पर इनके अवशेषों को खोदकर निकाला गया और भारत वापस लाया गया और पंजाब के सूनाम जिले में, जहां पर इनका जन्म स्थान था, वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया
और इनके अवशेषों का कुछ हिस्सा सतलुज नदी में बहा दिया गया, तो शेष बचे अवशेषों को जलियांवाला बाग में एक कलश के अंदर रखा गया। वीर उधम सिंह को शहीद आजम सरदार उधम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के एक ऐसे वीर पुत्र हैं जिन पर पूरे भारत को गर्व है और आज भी ये हिंदुस्तानियों के दिलों में बसे हुए हैं। इनकी बहादुरी, संकल्प और देशभक्ति की भावना हमारे लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।